Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class. This is lecture number 20 for the course of numerical solutions for PDEs. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रैंक निकोल्सन स्कीम के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा हुआ था। उसकी थ्योरेटिकल जो डेरिवेशन थी उस पर हमारी डिस्कशन हुई थी। आज के लेक्चर में हम क्रैंक निकोल्सन स्कीम की जो मैटलैब से जो एल्गोरिथम की कंस्ट्रक्शन है और उसकी जो सिमुलेशन है उस पर बात होगी। ठीक है, हमारा फोकस्ड प्रॉब्लम है हीट कंडक्शन फिनोमेना, जिसका इक्वेशन हम इस तरह कंसीडर कर रहे हैं, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू सी एन टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। The initial temperature of the rod is given by the mathematical expression u at x0 is equal to sin pi x, and the boundaries conditions are defined as u at 0 t is equal to u at 1 t is equal to 0। ठीक है, क्रैंक निकोल्सन स्कीम की मदद से हमने इस प्रॉब्लम का जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेट करना है। ठीक है, जब हम क्रैंक निकोल्सन स्कीम का जो डिस्क्रिटाइजेशन एल्गोरिथम जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो हमारा ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाता है एक मैट्रिक्स इक्वेशन में। u j plus 1 is equal to a j plus 1 l means the matrix at the left, inverse into a j plus 1 r means the matrix at the right hand side of the equation, u j minus h l plus h r। ठीक है, ये मैट्रिसेस ए एल और ए आर ये दोनों मैट्रिसेस हमने डिराइव किए हुए थे कि ये मैट्रिसेस किस तरह होंगे। uj is the values of the solution at stage j and uj plus 1 is the vector which contains the value of the numerical solution at state j plus 1। अगर फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स u कंसीडर कर लें और उसमें हम फॉर एग्जांपल ये बाउंड्री कंडीशन भी हम फिक्स कर दे, ये इनिशियल कंडीशन भी हम फिक्स कर दे और ये बाउंड्री कंडीशन भी हम फिक्स कर दे, तो दरमियान का ये जो पोर्शन बनेगा सिर्फ अगर इसी पोर्शन को हमने अज्यूम करना है तो ये दोनों जो मैट्रिसेस है ये दोनों मैट्रिसेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। जो मैट्रिक्स रिलेशन होगा दो कंसेक्यूटिव स्टेजेस के दरमियान वो यू जे प्लस 1 इज इक्वल टू ए एल इनवर्स इनटू ए आर यू जे। ठीक है, तो मैटलैब से हमने सिंपली सबसे पहले सॉल्यूशन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, उसी मैट्रिक्स में बाउंड्रीज के कंडीशंस लगाने हैं और फिर इनिशियल कंडीशन लगाना है। ठीक है, जो दरमियानी पोर्शन बचेगा उसको हमने जिस तरह से हमने इम्प्लिसिट मेथड्स की जो मल्टीप्लिकेशन की थी मैट्रिसेस की, तो वही स्ट्रेटजी हम यहाँ पर इस पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैटलैब को नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द वायर इज 1, ये हमें कहां से पता चला, हमें इस बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 1 यहां से पता चला कि लेंथ क्या है 1 है। t इज इक्वल टू 1 ये हम डिसाइड करेंगे कि हमने कितने टाइम तक सिमुलेशन करनी है, तो हमने टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड तक या 10 सेकंड तक जितना भी आप सिमुलेशन करना चाहते हो तो आप t इज इक्वल टू 1 लगा लें। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स आप कितने सेलेक्ट करना चाहते हो, 25, 250, 2500 जितने भी। ठीक है, तो मैक्स के से आप टाइम स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर ले। डेल्टा टी which we are going to represent by dt as capital T divided by max k। ठीक है, स्पेस स्टेप्स को आप n से रिप्रेजेंट कर ले, n is equal to 50। dx delta x is the length of the space divided by number of elements of the space, L divided by n। और जो कंडक्टिविटी कांस्टेंट c की जो वैल्यू है उसको मैंने COND से रिप्रेजेंट कर लिया, उसको असाइन कर लिया 1/2। ठीक है, आप इसको पैरामीट्रिक स्टडी के लिए दूसरी वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ द रिकरेंस रिलेशन b is equal to condition steric dt divided by dx square। ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम मैटलैब को प्रोवाइड कर देंगे। इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम से मिलेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन हमने
अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए यूज करने हैं। फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 1 अगर मुझे 1 सेकंड तक सिमुलेशन चाहिए, t इज इक्वल टू 10 अगर 10 सेकंड तक सिमुलेशन चाहिए। अच्छा 1 सेकंड तक कितने स्टेप्स आपने रखने हैं वो आप यहाँ पर डिसाइड करो। ठीक है, इनिशियल कंडीशन बता देते हैं MATLAB को। इनिशियल कंडीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द टेम्परेचर इज साइन बाय x। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 1 अप टू n प्लस 1 स्पेस के डिस्क्रीट यूनिट्स डिफाइन कर लेंगे। x एट I इज इक्वल टू I माइनस 1 स्टेरिक dx। ठीक है, इससे स्पेस के एलिमेंट्स बनेंगे। अच्छा अब एक्स आई की इन वैल्यूज को हमने सॉल्यूशन u में i पोजीशन पर रखना है। ठीक है, सो u एट i रो एंड फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू साइन पाई स्टेरिक x एट i। तो इस ये फंक्शन इनिशियल कंडीशन की जो वैल्यूज है वो अपने डिस्क्रीट नोड्स पर ऑटोमेटिकली इसी लूप से सेव हो जाएंगे। ठीक है, कॉलम वेक्टर्स में रोज में आप इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस है वो लगा दें। एक बाउंड्रीज पर भी टेम्परेचर 0 है, दूसरे बाउंड्री पर भी टेम्परेचर 0 है। सो फॉर k इज इक्वल टू 1 अप टू मैक्स k प्लस 1 u एट 1 k इज इक्वल टू 0 u एट n प्लस 1 k इज इक्वल टू 0। टाइम डिपेंड कर ले, टाइम एट k इज इक्वल टू k माइनस 1 स्टेरिक dt। ठीक है, तो सोल्यूशन में ये जो स्ट्रक्चर था यानी ट्रायंगल के स्क्वायर मैट्रिक्स के बाहर की तरफ जो पहला रो पहला और लास्ट कॉलम है इनमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ये एक मैट्रिक्स AL एक मैट्रिक्स जो इस तरह डिफाइंड है हमें चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा इसकी लेंथ है n क्रॉस n। ठीक है, सॉरी n माइनस 1 क्रॉस n माइनस 1। अगर इसकी लेंथ है n माइनस 1 क्रॉस n माइनस 1 तो मेन डायगोनल का लेंथ होगा n माइनस 1, अपर डायगोनल का लेंथ होगा n माइनस 2, लोअर डायगोनल का लेंथ होगा n माइनस 2। ठीक है, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले एक n माइनस 2 लेंथ का एक वेक्टर ले लेंगे जिसमें माइनस b की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, माइनस अल्फा है तो अल्फा को मैं b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक वेक्टर मैंने लिया जिसमें 1 से लेकर n माइनस 2 पोजिशन तक माइनस b की वैल्यू आ गई। दूसरा एक वेक्टर मैंने लिया जिसमें 1 से लेकर n माइनस 1 एंट्री तक 2 प्लस 2b की वैल्यू आ गई, 2 प्लस 2 अल्फा, यानी ये वेक्टर मेरे साथ बन गया। और अपर डायगोनल के लिए मैंने cc1 इज इक्वल टू 1 अप टू n माइनस 2 एक वेक्टर मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया माइनस b का। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ वेक्टर मौजूद है और आप उसको n क्रॉस n मैट्रिक्स के डायगोनल पे लगाना चाहते हो तो आप सिंपली diag bbl और मेन डायगोनल के लिए आप यहां पर 0 यूज करें। ठीक है, तो डायगोनल dig ऑफ bbl कामा 0 इसका आउटपुट क्या होगा, bbl वेक्टर आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स में सेंट्रल डायगोनल पर लग जाएगा। ठीक है, लोअर डायगोनल पे आपने आप में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपने माइनस 1 यूज करना है, डबल ए की ये वैल्यू आएगी लोअर डायगोनल में। इस तरह सीसी में माइनस बी की वैल्यू सेव हो गई है तो वो अपर डायगोनल सीसी L81 में से होगा। तो इन तीनों मैट्रिसेस को जब आप एड अप करेंगे तो माइनस बी ये वेक्टर और ये पूरा ये AL का मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। AR का मैट्रिक्स भी एग्जैक्टली उसी तरह है, जस्ट उसमें अपर जो डायगोनल है उसमें माइनस अल्फा है, सॉरी प्लस अल्फा है, लोअर डायगोनल में बी प्लस अल्फा है और 2 माइनस 2 अल्फा है। तो इसके लिए अल्फा 2 माइनस 2 अल्फा और अल्फा ये तीनों वेक्टर्स बना लेंगे और फिर एम एम आर इज इक्वल टू डायगोनल द मेन डायगोनल प्लस द लोअर डायगोनल एंड द अपर डायगोनल। ठीक है, तो 3 डायगोनल मैट्रिसेस बनेंगे, अपर डायगोनल, लोअर डायगोनल, मेन डायगोनल। फिर जब आप इसका सम लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब जस्ट हमने सिंपली टाइम लूप चलाना है। फॉर k इज इक्वल टू 2 अप टू मैक्सिमम ऑफ k। 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 के लिए हमें सोल्यूशन का जो पता है वो इनिशियल कंडीशन से हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, उसी लोकेशन से 2 से लेकर n तक एंट्रीज
कलेक्ट कर लेंगे 2 से लेकर n तक, यानी 1 और n+1 वाली एंट्रीज क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों बाउंड्री कंडीशन है, 0 0 वहां पर हमने फिक्स रखा हुआ है। ठीक है, तो 2 से लेकर n तक जो सोल्यूशन u का जो पोर्शन है पहले वेक्टर में, उसको हमने w से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब w स्टेरिक mmr steric inverse of mml is equal to the values of the solution at the location 2 with the same column indices। ठीक है, तो इससे आपका टाइम लूप सिमुलेट हो जाएगा। अभी आपने प्लॉट्स कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोल्यूशन u में आपने पहले टाइम स्टेप्स पे 100 स्टेप पे 300 स्टेप पे 600 स्टेप पे आपने टेम्परेचर के प्रोफाइल को देखना है, तो आप प्लॉट लगा ले, x लगा ले, पहले स्टेप पे क्या रिजल्ट है, फिर कामा x 100 स्टेप पे क्या रिजल्ट है, कामा 100, हाँ, फिर x कामा 300 स्टेप्स पे क्या रिजल्ट है, 600 स्टेप्स पे 600 स्टेप्स बाद क्या टेम्परेचर होगा, वो सारा आपको x एक्सिस के ऊपर प्लॉट हो जाएगा प्लॉट कमांड यूज करके। ठीक है, मेश कमांड को आप यूज कर सकते हैं, जो सोल्यूशन u है उसका अगर प्लॉट कैलकुलेट करना है, यानी सरफेस प्लॉट ओवर द x डोमेन x एंड टाइम t, तो आप ये मेश कमांड यूज कर सकते हैं। तो एक फिगर में आपके साथ इसी स्टेजेस पे जो सोल्यूशन की वैल्यू होगी वो उसका लाइन ग्राफ बन जाएगा, दूसरे फिगर में आपके साथ सरफेस प्लॉट बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसी एक्सपेरिमेंट को मैटलैब में देखते हैं कि क्या किस तरह होता है। सो I will use the command clear all to clear all the variables from the workspace। ठीक है, अब डिपेंड कर लेंगे L is equal to 1 which is the length of the wire, T is equal to 1 which is the required time for the simulation, maximum number of time steps is 600, dt is equal to T divided by max of k, means T divided by 600, हाँ 1 divided by 600, n is equal to number of space steps which is of course 100 dx is L by n. Condition, the conductivity parameter is assumed to be 1 by 2. The value of alpha means B is equivalent to conductivity steric dt divided by dx square. Now I will fix the initial condition at its first position। ठीक है, इनिशियल कंडीशन के लिए जो पहला जो कॉलम है उसमें हमने sin पाई xi की वैल्यू लगा दी। ठीक है, अब पहले रो में और लास्ट रो में 0 0 लगा लेंगे, क्योंकि दोनों एंड्स पे जो सोल्यूशन है हमारे साथ उसकी वैल्यू है, यानी पहले पोजीशन पे जो रो है उसमें 0 लगा दिया हमने, और n+1 रो पर भी हर एक के पे 0 एंट्रीज लगा दी, और ये मैंने टाइम 8 के एक वेक्टर टाइम का वेक्टर मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है, k-1 स्टेरिक dt से। अब हमने वो मैट्रिसेस डिफाइन करने हैं ml एंड mr। सो ml इज ml के लिए एक अपर डायगोनल के लिए -b बना लेंगे, सेंट्रल डायगोनल के लिए 2+2b और लोअर डायगोनल के लिए -b बना लेंगे। सो mml इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ bbl, 0 which is the main diagonal plus diagonal of AL, -1 which is the lower diagonal, which is the diagonal below the main diagonal, और diagonal of CCL, 1 is the diagonal above the main diagonal। ठीक है, इस तरह MMR के लिए भी ये वैल्यूज 3 वैल्यूज डिफाइन कर लेंगे, और इन वैल्यू से हम MMR इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ BBR प्लस डायगोनल ऑफ AR -1 ये मैट्रिक्स डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने टाइम लूप सिमुलेट करना है। पर k इज इक्वल टू 2 अप टू मैक्स k, u इज इक्वल टू द पोर्शन फ्रॉम 2 टू n k-1 कॉलम ऑफ u इज इक्वल टू w। ठीक है, अब उसी लोकेशन में
के कॉलम्स पे हमने W को इनवर्स ऑफ MMI स्टेरिक MMR स्टेरिक W से डिफाइन कर लिया। ठीक है, एंड फिगर 1 में हमने प्लॉट फर्स्ट स्टेज पे, 100 स्टेज पे, 300 और 600 स्टेज पे हमने टेम्परेचर्स के प्रोफाइल प्लॉट कर ली। दूसरे फिगर में हमने टेम्परेचर वर्सेस टाइम एंड एक्स एक्सिस हमने इसका सरफेस प्लॉट, इसकी कमांड हमने डाल दी मेश। ठीक है, टाइटल भी हमने डिफाइन कर लिया, आप जो भी देना चाह सकते, और एक्स लेवल और वाई लेवल भी हमने स्पेसिफाई कर लिए। तो इसको सिमुलेट करते हैं। हाँ, तो फिगर 1 में डिफरेंट स्टेजेस पे जो टेम्परेचर के प्रोफाइल है वो आ गए, यानी एट फर्स्ट स्टेज, 100 स्टेज बाद, 300 स्टेज बाद, और टेम्परेचर का जो ओवरऑल सोल्यूशन प्रोफाइल है वो दूसरे फिगर में हमारे साथ। ठीक है, टाइम स्टेप्स को आप डिक्रीज कर ले, स्पेस स्टेप्स को भी डिक्रीज कर ले। ठीक हो गया। स्पेस टाइम स्टेप्स को 6000 से 600 कर लेते हैं। ठीक है, आप 60 टाइम स्टेप्स कर लें। अच्छा, टाइम स्टेप्स अगर 60 है तो ये स्टेप्स फिर डिफाइंड नहीं होते, 1 और 10, 30 और 60। हाँ, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अल्गोरिथम डेल्टा एक्स और डेल्टा टी के किसी भी चॉइस के लिए स्टेबल एक एल्गोरिथम है। ठीक है, सो ये जो स्कीम है ये भी ये तो असल में दो स्कीम से बना है, जिनमें एक स्कीम कंडीशनली स्टेबल है और दूसरा स्कीम कंडीशन अनकंडीशनली स्टेबल है। तो दोनों किस एडिशन से जो स्कीम बना है, क्रैंक निकोल्सन स्कीम, तो ये भी बाय ऑब्जर्वेशन अनकंडीशनली स्टेबल स्कीम नजर आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोग कंडक्टिविटी के ये इस पैरामीटर्स के जो इफेक्ट्स है टेम्परेचर प्रोफाइल्स पे, वो आप इजीली यानी ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके सोल्यूशन को आप यानी दो डिफरेंट मेथड्स के सोल्यूशन को आप इसके एनालिटिकल सोल्यूशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जो असाइनमेंट प्रीवियस में दिया था लेक्चर में, एग्जैक्टली वही असाइनमेंट आप इसके लिए भी कर दे। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। Inshallah, in the next class, we will discuss the stability of this scheme, stability of the Crank-Nicolson scheme. So take care. Allah Hafiz. So I will use the command clear all to clear all the variables from the workspace. ठीक है, अब डिफाइन कर लेंगे L is equal to 1, which is the length of the wire. T is equal to 1, which is the required time for the simulation. Maximum number of time steps is 600. dt is equal to T divided by max of K, means T divided by 600. 1 divided by 600. N is equal to number of space steps, which is of course 100 dx is L by N.
condition, the conductivity parameter is assumed to be 1 by 2. The value of alpha means B is equivalent to conductivity steric dt divided by dx square. Now I will fix the initial condition at its first position. ठीक है, इनिशियल कंडीशन के लिए जो पहला जो कॉलम है उसमें हमने sin पाई एक्स आई की वैल्यू लगा दी। ठीक है, अब पहले रो में और लास्ट रो में 0 0 लगा लेंगे, क्योंकि दोनों एंड्स पे जो सोल्यूशन है हमारे साथ उसकी वैल्यू है, यानी पहले पोजीशन पे जो रो है उसमें 0 लगा दिया हमने, और n+1 रो पर भी हर एक के पे 0 एंट्रीज लगा दी, और ये मैंने टाइम एट के एक वेक्टर टाइम का वेक्टर मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है, k-1 स्टेरिक dt से। अब हमने वो मैट्रिसेस डिफाइन करने हैं ml एंड mr। सो ml इज ml के लिए एक अपर डायगोनल के लिए -b बना लेंगे, सेंट्रल डायगोनल के लिए 2+2b, और लोअर डायगोनल के लिए -b बना लेंगे। सो mml इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ bbl कामा 0 विच इज द मेन डायगोनल, plus diagonal of AL comma -1 which is the lower diagonal, which is the diagonal below the main diagonal, or diagonal of CCL comma 1 is the diagonal above the main diagonal। ठीक है, इस तरह MMR के लिए भी ये वैल्यूज, तीन वैल्यूज डिपेंड कर लेंगे, और इन वैल्यू से हम MMR इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ BBR प्लस डायगोनल ऑफ AR -1 ये मैट्रिक्स डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने टाइम लूप सिमुलेट करना है। पर k इज इक्वल टू 2 अप टू मैक्स k, u इज इक्वल टू द पोर्शन फ्रॉम 2 टू n k-1 कॉलम ऑफ u इज इक्वल टू w। ठीक है, अब उसी लोकेशन में k कॉलम्स पे हमने w को इनवर्स ऑफ MMI स्टेरिक MMR स्टेरिक W से डिफाइन कर लिया। ठीक है, एंड फिगर 1 में हमने प्लॉट फर्स्ट स्टेज पे, 100 स्टेज पे, 300 और 600 स्टेज पे हमने टेम्परेचर्स के प्रोफाइल प्लॉट कर ली। दूसरे फिगर में हमने टेम्परेचर वर्सेस टाइम एंड एक्स एक्सिस हमने इसका सरफेस प्लॉट, इसकी कमांड हमने डाल दी मेश। ठीक है, टाइटल भी हमने डिफाइन कर लिया, आप जो भी देना चाह सकते, और एक्स लेवल और वाई लेवल भी हमने स्पेसिफाई कर लिए। तो इसको सिमुलेट करते हैं। हाँ, तो फिगर 1 में डिफरेंट स्टेजेस पे जो टेम्परेचर के प्रोफाइल है वो आ गए, यानी एट फर्स्ट स्टेज, 100 स्टेज बाद, 300 स्टेज बाद, और टेम्परेचर का जो ओवरऑल सोल्यूशन प्रोफाइल है वो दूसरे फिगर में हमारे साथ। ठीक है, टाइम स्टेप्स को आप डिक्रीज कर ले, स्पेस स्टेप्स को भी डिक्रीज कर ले। ठीक हो गया, स्पेस टाइम स्टेप्स को 6000 से 600 कर लेते हैं। ठीक है, आप 60 टाइम स्टेप्स कर लें। अच्छा, टाइम स्टेप्स अगर 60 है तो ये स्टेप्स फिर डिफाइंड नहीं होते, 1 और 10, 30 और 60। हाँ,
ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अल्गोरिथम डेल्टा एक्स और डेल्टा टी के किसी भी चॉइस के लिए स्टेबल एक एल्गोरिथम है। ठीक है। सो ये जो स्कीम है ये भी ये तो असल में दो स्कीम से बना है, जिनमें एक स्कीम कंडीशनली स्टेबल है और दूसरा स्कीम कंडीशन अनकंडीशनली स्टेबल है। तो दोनों किस एडिशन से जो स्कीम बना है क्रैंक निकोल्सन स्कीम, तो ये भी बाय ऑब्जर्वेशन अनकंडीशनली स्टेबल स्कीम नजर आ रहा है। ठीक है। तो अभी आप लोग कंडक्टिविटी के ये इस पैरामीटर्स के जो इफेक्ट्स है टेम्परेचर प्रोफाइल्स पे, वो आप इजीली यानी ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके सोल्यूशन को आप यानी दो डिफरेंट मेथड्स के सोल्यूशन को आप इसके एनालिटिकल सोल्यूशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जो असाइनमेंट प्रीवियस में दिया था लेक्चर में, एग्जैक्टली वही असाइनमेंट आप इसके लिए भी कर दे। ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। Inshallah, in the next class, we will discuss the stability of this scheme, stability of the Crank-Nicolson scheme. So, take care. Allah